हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं युवाक्षी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी टू क्रैक एलिट पीजी 2025। एलिट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसके एग्जाम फॉर्म्स भी ओपन हैं और उसका एग्जाम डेट भी रिलीज कर लिया है नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये एलिट पीजी एग्जाम किससे रिलेटेड है। आपका जो एलिट पीजी एग्जाम है वो आपके एडमिशन के लिए है इनटू देयर एलएलएम नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम टू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। हर लॉ एस्पिरेंट का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि वो एनएलयूडी से अपना एलएलएम परस्यू करें। उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो लोकेटेड है दिल्ली में, जो कि ऑलरेडी आपको लोकेशनल एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। एंड इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि एनएलयू दिल्ली इकलौता नेशनल यूनिवर्सिटी है जो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है एंड ये एडमिशन थ्रू क्लैट नहीं लेता, ना ही अपने यूजी कोर्स के लिए ना ही अपने पीजी कोर्स के लिए। इसका एडमिशन इसके ही एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके होता है, दैट इज एलिट पीजी। एलिट एंड क्लैट दोनों अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको क्रैक करने की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं अलग होगी, राइट। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको आगे आने वाले 3 मंथ्स में किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, किन चीज़ों को अप्लाई करना है इन योर प्रिपरेशन जर्नी, जिससे आप बहुत आराम से एलिट पीजी को क्रैक कर लें। सबसे पहले इसकी एग्जाम डेट आई है 8 दिसंबर 2024 की। 8 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है आपका पेपर। 100 MCQs एक्सपेक्टेड हैं पेपर में। नेगेटिव मार्किंग है क्या? डेफिनेटली यस, नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर है एंड -0.25 मार्क, यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है इन द एग्जाम, राइट। पहले हमारे पास 90 मिनट्स एलोकेटेड थे फॉर द पेपर, नेक्स्ट लास्ट ईयर से इसे इंक्रीज करके 120 मिनट्स कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो 8 दिसंबर को पेपर है, मतलब हमारे पास एग्जैक्टली अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है फ्रॉम नाउ, सॉरी आई वुड से अराउंड 4 मंथ्स का टाइम है फ्रॉम नाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। तो कैसे करना है, क्या करना है, आज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं एलिट पीजी का, जो आपको करना सुपर इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टी पे डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आते हैं। जूरिस बहुत ज़रूरी है, जूरिस कॉन्स्टी ये तो आपके मेन लॉज है जो कवर करना है। क्रिमिनल लॉज भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडर किए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका क्वेश्चन आएगा मैम ओल्ड लॉज कर रहे हैं या फिर न्यू लॉज करें। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से आपके नए तीनों लॉज बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए तीनों एप्लीकेबल हो चुके हैं, एनफोर्स हो चुके हैं। तो डेफिनेटली एग्जाम में नए लॉज से क्वेश्चंस आना तो बनता है। इसके साथ साथ आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी न्यू एंड ओल्ड लॉ के बीच में, क्योंकि ये बड़ा प्यारा टॉपिक हो सकता है क्वेश्चंस का इन योर एग्जाम, क्योंकि फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं एलिट में, लेकिन अनलाइक क्लैट यहाँ के पैसेज में हम आंसर ट्रेस कर सकते हैं, उस लीगल प्रिंसिपल के बेस पे हम आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस में। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन एलिट एंड क्लैट पीजी। तो कहीं ना कहीं हमें ओल्ड एंड क्रिमिनल लॉज के कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे 3 बहुत की लॉ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बेस्ड 100% क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फैमिली लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 पे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा अदर लॉज लाइक आर्बिट्रेशन, IBR, लेबर लॉ, कंपनी, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, इनफैक्ट प्रॉपर्टी लॉज, ये आपके अदर की एरियाज है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अब एलिट के लिए करना क्या है, ये तो हुई सिलेबस की बात कि हमें कौन कौन से लॉज को कवर करना है हमारे अपकमिंग एलिट पीजी पेपर के लिए, लेकिन कैसे कवर करना है, किन चीज़ों को मैं इनकॉर्पोरेट करूं। मुझे 2-3 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एलिट पीजी के लिए फोकस करो कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स कवर करो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के तो करने ही हैं, साथ में जो कम इंपॉर्टेंट है उनके फंडामेंटल्स कवर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी लीगल जीके से क्वेश्चंस देखे गए हैं एलिट पीजी में पहले भी, इसलिए आप थोड़ा सा रेगुलर अपडेट्स लो कि क्या लीगल एरिया में चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आपको मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है नए पैटर्न पे। देन ऐसा आपके दिमाग में यदि आ रहा है कि मैम मैं तो क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ, क्या एलिट साथ में सेटल हो जाएगा,
जो पढ़ाई आप क्लैट की कर रहे हो, आपका 50 to 60% वे फॉर क्लैट एंड एलिट इज सेम। फंडामेंटल्स मुझे क्लैट के लिए भी कवर करने होते हैं, कंटेम्प्रेरी केसेस मैं क्लैट के लिए भी पढ़ती हूँ, एलिट के लिए भी मेरे फंडामेंटल्स एंड केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोरओवर हमारे केसेस फॉर एलिट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स तो इंपॉर्टेंट है ना। तो बचा हुआ 30-40% रास्ता अलग क्या है क्लैट और एलिट का, इसका आंसर मुझे यहाँ मिलेगा। मॉक टेस्ट, पेपर पैटर्न डिफरेंट है, वहां पे मुझे केस से पैसेज आ रहा है और उसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेसेसरीली मुझे हमेशा पैसेज में आंसर मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब मैं एलिट पीजी की बात करती हूँ, लास्ट ईयर तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन पैसेजेस पे बेस्ड आए हैं, लेकिन वो मुझे लीगल प्रिंसिपल दिया जाता है जिसके बेसिस पे मुझे अप्लाई करके फैक्चुअल गिवन सिचुएशंस पे अपने आंसर्स निकालने होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मेरा 30 to 40% रास्ता अलग है प्रिपरेशन का क्लैट और एलिट में, वो मेरा रिजॉल्व होगा थ्रू मॉक्स। मैं जितने ज़्यादा मॉक्स सॉल्व करूंगी करंट पेपर पैटर्न के ऊपर, उतना ज़्यादा मुझे समझ में आएगा कि मुझे एलिट के लिए तैयारी कैसे करनी है। फंडामेंटल्स मुझे वहाँ भी कवर करने थे, फंडामेंटल्स मुझे यहाँ भी कवर करने हैं, मुझे बस क्वेश्चन में उन फंडामेंटल्स को कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है, जो कि डिफरेंट है फॉर एलिट एंड क्लैट। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्ट्रैटेजी होना चाहिए मॉक्स प्रैक्टिस करना रीसेंट पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ऑन सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट पढ़ा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन फंडामेंटल लॉज, क्योंकि आपसे एलिट मोरओवर फंडामेंटल लॉज ही पूछ रहा है अनलाइक क्लैट। क्लैट के क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी केस लॉस पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ मेरा फोकस फंडामेंटल्स के ऊपर होता है लॉ सब्जेक्ट्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो फंडामेंटल्स है उनको थॉरली कवर करूँ। रिविजन मेरा नेक्स्ट की है, मुझे एग्जाम से पहले ये इंश्योर करना है कि मैं सारे लॉ सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स का कम से कम 2 से 3 बार इफेक्टिव रिविजन कर रही हूँ अलॉन्ग विथ कंप्लीटिंग द लर्निंग फॉर इट। यदि मैं ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने प्रिपरेशन जर्नी में या अपनी स्ट्रैटेजी में, तो मैं बहुत आराम से क्लैट के साथ साथ एलिट को भी क्रैक कर सकती हूँ। माय सजेशन ऑलवेज वुड बी कि आप दोनों एग्जाम्स में अपियर करो, आपको अपने चांसेस कम नहीं करने चाहिए, वो भी तब जब आपका 50 to 60% प्रिपरेशन जर्नी एकदम सेम है दोनों एग्जाम्स का। इसके बाद मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि इन क्वेश्चंस को हम 120 मिनट्स में रीड करके इंटरप्रेट करके आंसर कैसे करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अपने प्रैक्टिस सेशंस को स्ट्रिक्टली टाइम मैनेजमेंट बेस करना होगा। जितना एग्जाम में मुझे टाइम मिल रहा है मुझे उतना ही करना होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एलिट पीजी। स्ट्रैटेजी में इन सब पॉइंटर्स को इनकॉर्पोरेट करो, बहुत आराम से आपका एलिट पीजी क्लियर हो जाएगा। और करेक्ट गाइडेंस रिक्वायर्ड है। जब सिलेबस बहुत वास्ट होता है ना, तो ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देन क्या मुझे वेट करना चाहिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? नो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। आपके पास लेस देन 4 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा है एग्जाम के लिए, और इसमें आपको क्लैट भी देना है 1 दिसंबर को और 8 को आपको एलिट भी देना है। तो मुझे दोनों को फोकस करते हुए अपना प्रिपरेशन बिल्कुल टाइमली शुरू करने की ज़रूरत है। So these are the important things जो आपको focus करना है while preparing for your एलिट PG 2025 paper. That's it for this video everybody. All the best and take care.